The year 2020। साला इस ईयर ने सबके साथ 2020 के लिए बैट्समैन थे हम लोग और बॉलर कोरोना वायरस। बॉलर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ लोग क्लीन बोल्ड हो गए, कुछ लोग कैच आउट, तो कुछ लोग नो बॉल पर। कैसे? घर में आया मेहमान फैला दिया कोरोना। इस साल को अगर हम नेगेटिवली ले तो लगभग सारे लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था इस साल में। ना घर में चैन से बैठ सकते थे, ना बाहर जा सकते थे। बाहर गए तो कोरोना का डर, घर में बैठे रहे तो फाइनेंशियल डर। ना लोग एक दूसरे से मिल पा रहे थे, कांटेक्ट तो छोड़िए गाइस, अगर कोई जान पहचान वाला भी दिखा तो भी उसे हाथ करके दूर से चले जाते थे। और अगर इस साल को हम पॉजिटिवली लें तो पॉल्यूशन लेवल कम हो गई थी, पूरी दुनिया की सर्विसिंग ही हो गई थी और सबसे बड़ी बात, जानवरों का जीवन सुखमय हो गया था। हमारी यहाँ फटी पड़ी थी पर वो लोग बहुत आराम से रह रहे थे। क्यों? कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। अगर इस साल को हम बीट कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोचा नहीं होगा, जहाँ हर इंसान घर से बाहर पड़ने से भी डर रहा था। अगर इतने बड़े पैंडेमिक से हम जीत रहे हैं और कुछ लोग अभी भी नाराज हैं, अभी भी वो डर रहे हैं उनके फ्यूचर प्रॉब्लम से। क्यों? अगर आप इतने बड़े संकट से भी अपने आप को बचाने में सफल हैं, तो क्या आपके प्रॉब्लम्स इससे भी बड़े हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, सारे प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों झेलने पड़ते हैं। पर ऐसा नहीं है गाइस, सभी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 महीने हुए हैं हमारी बैडमिंटन एकेडमी शुरू होके, पर उसमें से मैं सिर्फ 10 दिन खेला हूँ। 4 साल में ऐसी इंजरीज कभी हुई नहीं है गाइस, जॉब जाके हो रही है। और जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उन्हें पता है कि अगर आपके सामने आपका ही स्पोर्ट कोई खेल रहा है और आप उसे देख पा रहे हो पर खेल नहीं सकते तो कैसा लगता है। अब कुछ लोग मुझ पे हंस भी सकते हैं। आई नो गाइस, मेरे ये प्रॉब्लम्स आपके सामने कुछ भी नहीं हो सकते, पर ये भी है गाइस कि आपके प्रॉब्लम जो आपको बहुत बड़े लगते हैं वो कुछ लोगों के लिए बहुत छोटे होंगे। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि आपके प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके साथ खेलते हैं। नो, कुछ लोगों के फेस पर स्माइल होती है पर वो अंदर से पूरे टूट गए होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। तो कुछ आपके जैसे लोग होते हैं वो उसे तोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोग उसे दिल पर ही लेके बैठ जाते हैं। पर क्या होता है, हमारा समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा होता है और तब हमें भगवान की याद आती है गाइस। पर इससे क्या होगा, हम तो तभी पूरी तरह से आस्था पर विश्वास रखने बैठ जाते हैं, पर हमारे भगवान, ये पॉजिटिव एनर्जी हमारी कैसे मदद कर पाएगी? अगर हमने सही वक्त का यूटिलाइजेशन अच्छे से किया ही नहीं है तो ये कैसे हमारी मदद कर पाएगी? एंड व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एनर्जी? इस एनर्जी को हमें शुरू से रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मुश्किलों में हैं और इसे याद करेंगे। अब सब कुछ रो रहा है गाइस, तो आप क्यों बैठे हो? उठो, खड़े हो जाओ। अभी भी आपके हाथ से समय नहीं गया है। ये साल तो सबकी मजबूरी थी, पर आने वाला साल आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है। एंड थैंक गॉड गाइस, थैंक गॉड कि आप, हम सब अभी भी जिंदा है, जीवित है। इससे बड़ी मेहरबानी तो भगवान हम पे कर नहीं सकते हैं ना। क्योंकि आपने देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना से लोग मरे हैं उनका शरीर भी घर नहीं आ सका। ऐसा कुछ तो हमारे साथ नहीं हुआ ना। तो क्या आपके प्रॉब्लम इससे भी बड़े हैं? अगर है तो क्या आप मरने के बाद उन्हें देख सकते हो? भगवान ने हमें एक चांस दिया है गाइस। नाउ वी आर द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो उठिए, 8 साल का पहला दिन है, आज से ही लग जाइए अपने काम में। एंड ट्रस्ट में गाइस, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप उसे उखाड़ के फेंक देंगे।
तो जाते जाते एक राज की बात बताता हूँ आपको। यू वेट द विनर, यू आर द विनर एंड यू विल बी द विनर। विश यू हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।